हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? आंसर है अल्पाइन हलचल के दौरान। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण जो है वह अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? आंसर है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत जो है जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? आंसर है किशनगढ़ शैली से। बनी ठनी जो थी चित्र पेंटिंग जो थी वह किशनगढ़ शैली से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबलव नशानी अब न नशे हो, ये जो पद है तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? आंसर है विनय पत्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित है? आंसर है ओडिशा। हीराकुंड परियोजना जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का क्या नाम है? आंसर है लक्ष्मण रेखा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता का जब अपहरण हुआ तो उससे पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का नाम था लक्ष्मण रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? आंसर है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था? आंसर है परशुराम। हिंदू कथाओं के अनुसार गणेश जी का जो एक दांत टूट गया था वह किसकी वजह से था? तो वह परशुराम की वजह से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर है 1576 में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? आंसर है 326 अनुच्छेद में। नागरिकों को जो है वह मतदाता बनने का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 326 से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? आंसर है लाल रंग का। हड़प्पा के समय में जो मिट्टी के बर्तन मिले हुए थे उसमें लाल रंग का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान किस में हुआ? आंसर है खेड़ा संघर्ष। जो खेड़ा संघर्ष था उसमें सरदार पटेल जी का सबसे पहला और सबसे बड़ा योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है? आंसर है अंडाशय में। स्त्रियों में जो डिंब वाहिनियाँ होती हैं उनका निर्माण जो है अंडाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है कुंवारी कन्याओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है माउस के द्वारा। माउस का प्रयोग सेलेक्ट करने या हाईलाइट करने के लिए अक्सर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? आंसर है हेलियोथेरेपी। सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान जो किया जाता है उसे हेलियोथेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस जी का उपनाम क्या है? आंसर है नेताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा अयस्क मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त होता है? आंसर है गैलेना। सीसा अयस्क जो है वह मुख्यतः गैलेना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? आंसर है गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म का जो धर्म ग्रंथ है उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? आंसर है सार्क की स्थापना जो है 1985 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उदग्र में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? आंसर है सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। सांगपो नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत राज्य में प्रवेश करती है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? आंसर है केरल। केरल की साक्षरता दर जो वह सबसे अधिक है, किसमें? महिला साक्षरता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरौता किस श्रेणी का उत्तलक है? सरौता जिससे कोई भी चीज जो है वह काटी जाती है वह किस श्रेणी में आती है? तो आंसर है द्वितीय श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें क्या कहलाती है? आंसर है मैग्नेटिक माइंस। समुद्रों में जो बारूदी सुरंगें बिछाई जाती है उन्हें हम मैग्नेटिक माइंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? आंसर है शीशे में। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनका जब क्षय हो जाता है तो लास्ट में हमें शीशा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? आंसर है यूकेलिप्टस। एंजियोस्पर्म का सबसे बड़ा पौधा जो है वह है यूकेलिप्टस। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है आवृत्त बीजी, जिसमें जो है वह बीज एक आवरण से ढका हुआ होता है, उसे ही एंजियोस्पर्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद रण किस राज्य में स्थित है? आंसर है गुजरात। सफ़ेद रण जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? आंसर है अबुल फजल ने। आईने अकबरी की रचना जो है वह अबुल फजल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? आंसर है महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना जो है वह महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह किसकी युक्ति है? आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी की। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह उक्ति जो है वह जवाहरलाल नेहरू जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है? आंसर है भगवान विष्णु। सत्यनारायण व्रत में विष्णु भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? आंसर है डी.डी. आइजनहावर।
डीडी आइजनहावर भारत के दौरे पर आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग कैसी राशि है? आंसर है, वेग जो है वह सदिश राशि है। सदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा के साथ साथ उसका प्रमाण भी दर्शाया जाता है। यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू ले लीजिए, कोई व्यक्ति बोलता है कि मैंने 10 किलोमीटर ईस्ट में या फिर 10 किलोमीटर वेस्ट में चला, तो वह उसकी सदिश राशि हो जाती है, क्योंकि उसने क्वांटिटी के साथ साथ उसकी दिशा भी बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? आंसर है, राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? आंसर है, असम। असम का मुख्य पर्व जो है वह है बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरा अनियन नयन बिनु बानी किस कवि की उक्ति है? आंसर है, तुलसीदास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं प्रथम बार कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? आंसर है, 29 दिसंबर 1530 को। 29 दिसंबर 1530 को हुमायूं जो है वह पहली बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? आंसर है, जन्माष्टमी। आप सभी को यह पता ही होगा कि जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं, तो वह भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान समाचार की स्थापना कब हुई थी? आंसर है, 1948 में। 1948 में हिंदुस्तान समाचार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कथाओं के अनुसार किसके वरदान से कुबेर यक्षों के राजा बने थे? आंसर है, शिव। हिंदू कथाओं के अनुसार शिव के वरदान से कुबेर जो है वह यक्षों के राजा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हमने प्रीवियस में ही पढ़ा है कि हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था, तो वह हुआ था 1576 ईस्वी में। और इस युद्ध के पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था वह था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उसके जारी करने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध रहता है? आंसर है, 6 महीने के। हमारे देश में जो हम चेक जारी करते हैं, कोई भी वस्तु की पेड के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए हम लोग जो बैंक से चेक बनवाते हैं, वह जिस दिन बनता है उसके अगले 6 महीने तक वह वैलिड रहता है। उसके बाद उसकी वैलिडिटी जो है वह ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? आंसर है, कपास। हड़प्पा के लोग कपास की खेती के लिए सबसे आगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? आंसर है, दादा भाई नौरोजी ने। स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? आंसर है, पृथ्वी की बाहरी पपड़ी, यानी कि पृथ्वी की जो बाहरी सतह होती है उसे स्थल मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? आंसर है, हरे पौधे। सौर ऊर्जा के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है हरे पौधे। हरे पौधे ही सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज किस बटन क्लिक कर फिर से उसे क्लिक करें? आंसर है, अपर केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किस दिशा से उगता है?
आंसर है पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? आंसर है 2 वर्षों के लिए। सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों को जो है 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? आंसर है गैलेना। शीशे का निष्कर्षण जो है मुख्यतः गैलेना से किया जाता है, गैलेना अयस्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर है गुरु नानक देव। सिख धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम है गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? आंसर है मैन बुकर पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। उसके बाद जो पुरस्कार होता है वह है मैन बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, सामाजिक घटनाओं के कार्यकरण विश्लेषण हेतु आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित की है? आंसर है मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आंसर है अशोक ने। सांची का जो स्तूप है उसे अशोक ने बनवाया था। और जो सांची का स्तूप वह कहाँ स्थित है? तो वह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आंसर है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू की कौन सी कविता संग्रह उसकी बेटी पद्मजा नायडू द्वारा 1961 में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था? आंसर है डॉन के पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करने वाले विवाह को क्या कहते हैं? आंसर है बहिर्विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? आंसर है 1809 से 10 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सबसे बड़ा चर्च कहाँ पर स्थित है? आंसर है गोवा में। सबसे बड़ा चर्च जो है वह गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1964 में तत्कालीन किस प्रधानमंत्री को कैटल फीड प्लांट का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया गया था? आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी को। लाल बहादुर शास्त्री जी को सन 1964 में कैटल फीड प्लांट के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया था। उस समय ये प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी ने। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आंसर है 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? आंसर है अनुच्छेद 48A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रही प्रहलाद काव्य कृति किस कवि की है? आंसर है तुलसीदास शर्मा दिनेश जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने नया धर्म चलाने का ऐलान किया था, जिसका विरोध जो है उलेमाओं द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 19 जुलाई को। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? आंसर है मोहम्मद इकबाल की। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह जो पंक्ति है यह मोहम्मद इकबाल जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने किस युद्ध में दिल्ली के अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित किया? आंसर है सरहिंद के युद्ध में। हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में दिल्ली के अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 वेद हैं, उनमें से जो सबसे पुराना वेद है उसका नाम क्या है? आंसर है ऋग्वेद। जो 4 वेद हैं उनमें से जो सबसे पुराना वेद है उनका नाम है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू की शुरुआत किस रूप में हुए? आंसर है साप्ताहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कथाओं के अनुसार दशानन के नाम से कौन जाना जाता था? आंसर है रावण। हिंदू कथाओं के अनुसार रावण को ही दशानन के नाम से जाना जाता था क्योंकि उसके 10 सिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में नमी बढ़ जाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है घट जाता है। ध्वनि के लिए जो है हवा में नमी जब बढ़ जाती है तो ध्वनि की जो चाल होती है वह घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? आंसर है घटती जाती है। ये जो है किसी भी वस्तु में, आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ही आपके पास कोई वस्तु बहुत ज़्यादा होने लगती है तो आप उसका उपयोग करना कम कर देते हैं क्योंकि आपकी उसकी पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? आंसर है गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के समय जो स्थल था रंगपुर वह अभी किस राज्य में स्थित है? तो वह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की प्रतिमा किस शहर में स्थित है? आंसर है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है पुष्यभूति राजा के द्वारा। स्थानेश्वर महादेव जो मंदिर है उसका निर्माण पुष्यभूति राजा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आंसर है शुक्र। सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह वह है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज जो है वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? आंसर है 8 मिनट 3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, सुरक्षा परिषद कितने स्थायी देश हैं? सुरक्षा परिषद जो है उसमें कितने स्थायी देश हैं? तो उसमें 5 स्थायी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? आंसर है SO2। शीशे को यदि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ जब गर्म किया जाता है तो उससे कौन सी गैस निकलती है? तो SO2 गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? आंसर है ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? आंसर है स्पेंगलर। स्पेंगलर जो थे सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शहर के निकट स्थित है? तो प्रीवियसली हमने देखा ही है जिसमें पूछा गया था कि सांची का स्तूप जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वह जो है अशोक राजा के द्वारा बनवाया गया था जो कि भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? आंसर है ज़ीनॉन, जिसे XN इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो यह जो है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में गहरे रंग वाले कपड़े पहनते हैं क्योंकि? आंसर है ऊष्मा का अधिक मात्रा में अवशोषण होता है। सर्दियों के महीने में गहरे रंग वाले कपड़े पहनना चाहिए क्योंकि ये जो है ऊष्मा को अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं, जिससे हमें अपने शरीर में जो है वह गर्मी महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र मंथन जो अश्व निकला था उसका नाम क्या था? आंसर है उच्चैःश्रवा। समुद्र मंथन में जो अश्व निकला हुआ था उस अश्व का नाम जो था वह था उच्चैःश्रवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किस देश ने 30 अक्टूबर 1961 को किया था? आंसर है रूस। रूस जो है वह 30 अक्टूबर 1960 को सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? आंसर है नालंदा। नालंदा जो है वह सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्ताह का अर्थ क्या है? सप्ताह का अर्थ होता है 7 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 21 मई को। 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे लोग अच्छा बैंक किस बैंक की विज्ञापन की पंक्ति है? आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो टैगलाइन है वह है अच्छे लोग अच्छा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनेकता में एकता और अनेकता में एकता यह कथन किसका है? आंसर है वी स्मिथ जी का। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता जो यह कथन है वह कथन है वी स्मिथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? आंसर है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वह सबसे छोटा कोशिकीय अंग है।